Hello students, let us continue the chapter Federalism. Students, in the previous videos, we have read about the definition of federalism, the key features of federalism, what makes India a federal country, and how is federalism practiced. Now come to the page number 24, topic decentralization in India. We noted above that federal governments have two or more tiers of governments. ज़्यादातर हमने फेडरल के गवर्नमेंट के बारे में यही पढ़ा है कि दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है. वी हैव सो फार डिस्कस द टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. But a vast country like India cannot be run only through these two tiers. लेकिन भारत जैसा विशाल देश टू टायर कंट्री के सिस्टम पर नहीं चल सकता. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर दैन रशिया. महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर initially very diverse. Federal power sharing in India needs another tier of government. Below that the state governments. Federal government भारत की federal power sharing को किस चीज़ की ज़रूरत है? थर्ड टायर सिस्टम, थर्ड लेवल गवर्नमेंट की जो स्टेट लेवल के बिलो हो. दिस इज़ द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. Thus resulted third tier of government called local government. Next passage. When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. जब देश की पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट शेयर कर दिया जाए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को शेयर कर दिया जाए थर्ड लेवल की गवर्नमेंट में, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. People have better knowledge of problems in their localities. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. Next passage. The need for decentralization was recognized in our country. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and towns. Panchayat village and municipalities in urban areas were set up in all states. लोकल गवर्नमेंट में जो यूनिट्स बनी वो विलेजेस में एज अ पंचायत और टाउन्स में एज अ म्यूनिसिपैलिटीज़. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. लोकल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर है होती है? स्टेट गवर्नमेंट के. इलेक्शंस आर लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर ऑफ रिसोर्स ऑफ देयर ओन. लोकल गवर्नमेंट के पास उनकी अपनी पावर और रिसोर्सेस नहीं होते. अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992. हमारे संविधान में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया थर्ड लेवल गवर्नमेंट के लिए वो 1992 में हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. नाउ वी विल रीड अबाउट दिस इन पॉइंट्स. Now it is constitutionally mandatory to hold regular election to local government body. कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शन होल्ड किए जाएंगे. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव heads of these institutions
for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. At least 1/3 of all positions are reserved for women. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal election. इलेक्शन कमीशन को भी हर स्टेट में जो है एक एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशन की तरह क्रिएट किया गया है ताकि अच्छे से पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो सकें. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. लोकल गवर्नमेंट को हर स्टेट में अलग अलग नेम से जो है वो जाना जाता है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली known by the name पंचायती राज. Each village or a group of village in some states has a gram panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called पंच, जिनको several members जो है consist किए जाते हैं as a council consisting of several ward members, often called पंच, and a president or sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. Next page number 25. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area. ग्राम पंचायत के लिए या ब्लॉक समिति के लिए जो भी members जो हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह, उनको सारे पंचायत के मेंबर जो हैं वो उस एरिया के पंचायत के मेंबर इलेक्ट करते हैं. All the पंचायत समितिस और मंडल्स in district together constitute the ज़िला परिषद. सारी पंचायत समिति और मंडल एक डिस्ट्रिक्ट में जो इकट्ठे क्या कहलाते हैं, ज़िला परिषद. एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया जाता है जिनको. Most members of the ज़िला परिषद are elected. Members of the Lok Sabha and MLA of that district and some other official of other district level bodies are also its members. ज़िला परिषद chairperson is the political head of the ज़िला परिषद. ज़िला परिषद के चेयरपर्सन कौन होते हैं, एक जो कि पॉलिटिकल हेड होते हैं ज़िला परिषद के. Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns. जैसे विलेजेस में पंचायत को जो है रिकमेंड किया जाता है, ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं. बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. जो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है. बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ consisting of people's representatives. म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इलेक्टेड बॉडीज़ के मेंबर्स को जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको कंसिस्ट करती है. म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर. नेक्स्ट page number 26. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. हमारे देश भारत में
36 लाख से भी ज़्यादा जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारी लोकल पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये पॉपुलेशन देश के वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से भी ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। लोकल गवर्नमेंट को हमारी कंट्री की एक डीपन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वोमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। इसमें वोमेंस भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आती हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी की आवाज़ बनती है। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local governments, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. नीचे बॉक्स में let us find out about the local government in the village or town you live in. आप अपने विलेज या टाउन की लोकल गवर्नमेंट के बारे में फाइंड आउट करोगे. इफ़ यू लिव इन अ विलेज, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग: योर पंच और वार्ड मेंबर, योर सरपंच, योर पंचायत समिति, द चेयरपर्सन ऑफ योर जिला परिषद. ऑल्सो फाइंड आउट when did the last meeting of the Gram Sabha take place and how many people take part in that. If you live in urban areas, find out the names of your municipal councillor and the municipal chairperson or mayor. Also find out about the budget of your municipal corporation, municipality, and the major items on which money was spent. जैसा कि आजकल हम देखते ही हैं कि सिटी में बहुत सा क्लीनिनेस के लिए हमारी मेयर जो है वर्क करती हैं. सो आपने अपने कंट्री के मेयर, अपने सिटी के मेयर, अपने विलेज की पंचायत के वर्क्स को अपनी नोटबुक कॉपी पर एज अ एक्टिविटी ये वर्क करना है.